हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि यूपी पुलिस एग्ज़ाम बस 2-3 दिन और बचे हैं, आने ही वाला है। बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी घबराहट, डर स्टूडेंट के मन में हो रहा है, जो कि स्वाभाविक है। यदि आपने तैयारी की है तो डर तो लगता है कि ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, लेकिन आप डिमोटिवेट ना हो, मोटिवेट रहें। उसी क्रम में वर्णों के उच्चारण स्थान, जो कि वर्णमाला का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यदि आप इस बार यूपी पुलिस एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपको बिना स्किप किए पूरा देखना चाहिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला हमारा उच्चारण स्थान है कंठ। कंठ मतलब होता है गला। गला से कौन कौन से जो वर्णमाला के अक्षर हैं वो है उच्चारित होते हैं। तो इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन वर्णमाला से यदि क्वेश्चन आता है तो यह टॉपिक जरूर पूछा जाएगा। तो छोटा और बड़ा, आ और का वर्ग, का वर्ग, आ और आपका विसर्ग, अयोग भाई में आपका विसर्ग और ऊष्म व्यंजन का हा, यह सब का उच्चारण स्थान कंठ होता है। आ का वर्ग, विसर्ग और हा, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। कंठ मतलब होता है गला। इसका एक फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। एक सूत्र है, अकू है, अकू है विसर्जनियाम, विसर्जनियाम कंठा। इससे आप याद रख सकते हैं। तो अकू है मतलब आ और आ दोनों आ गए। कू, का से का वर्ग आ गया, हा से हा आ गया, विसर्ग, विसर्ज से विसर्ग आ गया। तो यह सब नाम वाले क्या होते हैं? कंठ होते हैं। आ का वर्ग, विसर्ग और हा, यह सारे क्या होते हैं? कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण होते हैं। कंठ मतलब क्या होता है? गला होता है। का से स्टार्ट है तो का से का वर्ग आप भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण। तालु या तालव्य। तो छोटी और बड़ी, चा वर्ग, चा वर्ग और यासा, यह सारे वर्ण किससे उच्चारित होते हैं? तो यह तालु से होते हैं। ई चा वर्ग यासा, यह सारे वर्ण किससे होते हैं? तालु से उच्चारित होते हैं। इचाए, इचाए सानाम, इचाए सानाम तालव्य, आप इससे याद रख सकते हैं। इचाए सानाम तालव्य, ई से दोनों ई आ गई, चा से चा वर्ग आ गया, या और सा ये वाले आ गए आपके, या सा, यह सब नाम वाले क्या होते हैं? तालु से बोले जाते हैं। ई चा वर्ग के पूरे पांचों वर्ण, या और सा, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट उच्चारण स्थान है हमारा मूर्धा, मूर्धन्य। मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो री, स्वर वर्ण का री, टा वर्ग, टा वर्ग भी आपका मूर्धन्य होता है। री, रा और सा, ये ए वाला सा उस व्यंजन का, यह क्या होते हैं? आपके मूर्धन्य होते हैं। री, टा वर्ग, रा और सा। इसका फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ऋतु रसानाम, ऋतु रसानाम मूर्धन्य। तो री से री आ गया, टा से टा वर्ग, रा और सा ये दोनों वाले आ गए। तो इससे आप याद रख सकते हैं ऋतु रसानाम मूर्धन्य, यह मूर्धा से बोले जाते हैं। री, टा वर्ग, रा और सा, ये किससे बोल जाते हैं? मूर्धा से बोल जाते हैं। नेक्स्ट है दंत। दंत मतलब दांत। दांत से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं? तो दंत से होते हैं आपके लरा, ला वर्ग, ला, ता वर्ग, ला और सा, ला और सा, यह सब किससे होते हैं? दंत से होते हैं। ऋतु लसानाम दंतव्य, तो या इसमें ल्या, ता, ला और सा, ये सब आ गए। तो लिटू रसानाम दंतव्य मतलब दांत से उच्चारित कौन कौन से होते हैं? तो ता वर्ग आपका दांत से उच्चारित होता है। ला और सा ये भी आपके किससे उच्चारित होते हैं? दांत से उच्चारित होते हैं। नेक्स्ट है ओष्ठ। ओष्ठ मतलब ओंठ। होंठ से उच्चारित कौन कौन से होते हैं? तो होंठ से उच्चारित होने वाले हैं ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और पूरा पा वर्ग आपका ओंठ से उच्चारित होता है, ओष्ठ से। इसका आप याद रख सकते हैं, ऊ पूर्धमानियाम ओष्ठा। ऊ और पा वर्ग पूरा किससे होते हैं? ओठ से उच्चारित होते हैं। आपने पाव खाया होगा कभी, पा ओ, तो इसे आप याद रख सकते हैं पा वर्ग ओ मतलब ओष्ठ से। नेक्स्ट है कंठ तालव्य। तो कंठ तालव्य ध्वनियां होती हैं जो वर्ण कंठ मतलब गला और तालु दोनों से बोले जाते हैं, वह होते हैं कंठ तालव्य। तो ए और ए,
ए और ऐ ये दोनों वर्ण ऐसे हैं जो कंठ तालब्य होते हैं। ए दे तो कंठ तालब्या, ए और ए क्या होते हैं आपके कंठ तालब्य होते हैं। यह कंठ तालब्य क्यों होते हैं आपको एक भी चीज रटना नहीं है, समझना है। तो जो ए है आपका वो बनता है, यह संयुक्त स्वर होता है, यह आ और ई के योग से बनता है। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा कि अकूह विसर्जनियम कंठा, आ और आ क्या होते हैं कंठ से उच्चारित होते हैं। तो आपका कंठ से उच्चारित हो गया आ, और इचय सानाम तालब्य ई हो गया आपका तालु से उच्चारित, तालु से। तो कंठ और तालु दोनों मिलकर क्या बन गया कंठ तालब्य, इसलिए ए का उच्चारण क्या होता है कंठ तालब्य होता है। इसी प्रकार जो ए है हमारा वो आ और बड़ी या आ ए से बनता है। तो आ का वर्ग का होता है और ई तालु वर्ग का होता है ता। तो इससे यह तालब्य से बोला जाता है ई, और आ कंठ से, तो दोनों को मिला दें तो कंठ तालब्य। ए और ए हमसे किससे बोले जाते हैं कंठ तालब्य। नेक्स्ट है हमारा कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ मतलब गला और ओंठ दोनों की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं वो कंठोष्ठ होते हैं। तो ओ और आओ यह दोनों वर्ण कैसे होते हैं कंठोष्ठ होते हैं। ओ दो तो कंठोष्ठा। तो ओ किसके सहयोग से बनता है ओ बनता है आ और ऊ जब मिल जाते हैं तो ओ बनता है। तो आ का उच्चारण स्थान का वर्ग होता है, कंठ से कौन बोला जाता है तो आ बोला जाता है। ऊ किससे बोला जाता है ऊ और बड़ा ऊ और पा वर्ग यह ओठ से बोले जाते हैं। तो यह गला और यह कंठ और यह ओठ, तो दोनों मिलकर कंठोष्ठ। तो ओ और आओ किससे बोले जाते हैं कंठोष्ठ से। नेक्स्ट है हमारा कई बार पूछा गया एग्जाम में दंत ओष्ठ। दंत ओष्ठ से कौन सा बोला जाता है तो आपका वा वर्ण जो होता है वो दंत ओष्ठ से बोला जाता है। तो आशा करता हूँ आपने यदि वीडियो ध्यान से देखा होगा तो पूरे जो उच्चारण स्थान है आपको याद हो गए होंगे। आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं।